नमस्कार, दोपहर की नंबर 1 डिबेट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ में हिमांशु दीक्षित। नए वक्फ कानून के विरोध में देश के कुछ हिस्सों में कट्टरपंथी मानसिकता को जग जाहिर कर दिया है। खासकर पश्चिम बंगाल में, जहां पहले मुर्शिदाबाद में हिंसा से हिंदू परिवारों को निशाना बनाया गया, उनकी दुकानें लूटी गई, घरों में आग लगा दी गई और हिंदू घर छोड़ने को मजबूर किया गया। फिर हिंसा के दूसरे चैप्टर की शुरुआत हुई बंगाल के ही दक्षिण 24 परगना में। दक्षिण 24 परगना जहां आईएसएफ के कार्यकर्ताओं और पुलिस में झड़प हो गई। मुर्शिदाबाद से हिंदुओं की पलायन की तस्वीरें रुला दी, लेकिन शायद वहां की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को ये तस्वीरें नहीं दिख रही। पलायन को मजबूर हिंदुओं के दर्द का उन्हें एहसास नहीं, तभी तो वो दंगाइयों पर कानून का डंडा चलवाने के बजाय उनसे अपील करती दिखी। यहां तक कि हिंसा के लिए जिम्मेदार किसी संगठन का नाम लेने तक से बचती रही। ABCDEF जी ऐसे संबोधित कर रही हैं और ऐसे संबोधित करते हुए अपील करती दिखी। और अब 16 अप्रैल यानी बुधवार को मौलानाओं से वो मुलाकात करने वाली है। तो सवाल उठेंगे ना, सवाल उठेंगे कि मुर्शिदाबाद से हजारों हिंदुओं के पलायन पर ममता चुप क्यों है? हिंसा पीड़ित हिंदू परिवारों से अब तक वो क्यों नहीं मिली है? पलायन कर चुके हिंदू परिवारों से ममता ने आखिर दूरी क्यों बनाई है? पीड़ित हिंदुओं से ना मिलकर क्या संदेश देना चाहते हैं, इसी पर चर्चा करेंगे। लेकिन पहले रिपोर्ट आपके साथ। तो हिंदुओं का जन्म लेना पश्चिम बंगाल में क्या गुनाह है? चिंता नहीं है बंगाल के लोगों के प्रति, है सिर्फ मुसलमान के लिए है। क्योंकि अब कट्टरपंथी तत्वों के हाथ में तृणमूल कांग्रेस की सरकार बंधक हो चुकी है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर विरोधी हमलावर हैं, उन्हें हिंदू विरोधी करार दे रहे हैं। ममता से सवाल पूछ रहे हैं कि क्या पश्चिम बंगाल में हिंदुओं का जन्म लेना गुनाह हो गया है। वो सवाल दाग रहे हैं कि ममता बनर्जी की सरकार कट्टरपंथियों के हाथों बंधक बन गई है। ममता बनर्जी पर तुष्टीकरण की पराकाष्ठा को पार करने का आरोप विरोधी यूं ही नहीं लगा रहे। बंगाल में जारी हिंसा के दौर को लेकर ममता बनर्जी पहले से ही निशाने पर थी, लेकिन वो विरोधियों के निशाने पर इसलिए भी आ गईं क्योंकि उन्होंने हिंदुओं के पलायन के मुद्दे पर एक शब्द नहीं बोला। उल्टा उपद्रवियों का नाम तक लेने से बचती रहीं। दंगाइयों पर कानून का डंडा चलाने की बजाय उनसे कानून हाथ में ना लेने की अपील करती नजर आई। সবাইকে বলবো, শান্তিপূর্ণভাবে গণতান্ত্রিক আন্দোলন করার অধিকার সকলের আছে উইথ পারমিশন, বাট প্লিজ দয়া করে সে যেই হোক, ABCDEF যেই বা হোক, আইন কখনো হাতে তুলে নেবেন না। আইনের জন্য তো আইনের রক্ষক আছে, আইনের ভক্ষক তো দরকার নেই। তাই আপনাদের অনুরোধ করব, কেউ কেউ প্ররোচনা দেবে কোনো ব্যাপারে, কিন্তু প্ররোচিত হবেন না। প্ররোচনার সময় যে মাথা ঠান্ডা রাখে সেই তো আসল জয় করে। ममता बनर्जी की इसी अपील से सवाल उठ रहे हैं कि अगर मुख्यमंत्री खुद कानून व्यवस्था की जिम्मेदार हैं, तो फिर वो सख्त एक्शन लेने की बजाय उपद्रवियों से अपील क्यों कर रही हैं? दंगाइयों से प्लीज प्लीज क्यों कह रही हैं? বাট প্লিজ দয়া করে, বাট প্লিজ দয়া করে, বাট প্লিজ দয়া করে। आखिर बंगाली नववर्ष पर ऐसी नौबत क्यों आई कि हिंदुओं को कट्टरपंथियों के खौफ से बेघर होना पड़ रहा है? देखिए, इससे दुख की बात और हो नहीं सकती कि आज पश्चिम बंगाल में नया वर्ष है बंगालियों के लिए, और पश्चिम बंगाल के ही बंगाली हिंदू को एक जगह से पलायन होकर के दूसरी जगह भागना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ की मुख्यमंत्री जो है वो सिर्फ जिहादियों के साथ खड़ी रहती हैं। यहाँ उनके बॉबी हकीम जो मंत्री है वो कहते हैं अरे क्या हुआ, एक जगह से छोड़ के दूसरी जगह भागे, बंगाल में ही तो भागे है ना। तो उनके हिसाब से सब ठीक है। तो जब तक ऐसे जिहादी मंत्री रहेंगे, इस तरह की इस्लामी ताकतों को ममता बनर्जी समर्थन करेंगी, पश्चिम बंगाल के हिंदू की यही हालत होगी। बीजेपी ममता बनर्जी से सवाल पूछ रही है कि मुर्शिदाबाद से हिंदुओं के पलायन पर आखिर वो खामोश क्यों है? क्या ममता को सिर्फ मुसलमानों की चिंता है, उन्हें हिंदुओं की सुरक्षा और जानमाल की फिक्र नहीं? कोई सेंटिमेंट नहीं है, कोई भावना नहीं है, कोई चिंता नहीं है बंगाल के लोगों के प्रति, है सिर्फ मुसलमान के लिए है, हिंदू के लिए नहीं है।
मुर्शिदाबाद के हिंसाग्रस्त इलाकों से हिंदुओं के पलायन की खबरों के बीच सीएम ममता बनर्जी ने 16 अप्रैल को मौलानाओं और मौलवियों के साथ मीटिंग करने की बात कही, जिनमें इमाम, मुअज्जिन से लेकर इस्लामिक स्कॉलर शामिल होंगे। ममता के इस फैसले के बाद विवाद और बढ़ गया। ममता से सवाल पूछा जा रहा है कि उन्होंने मौलवियों से मीटिंग से पहले हिंसाग्रस्त इलाकों का दौरा क्यों नहीं किया, मौलानाओं से मुलाकात से पहले हिंसा पीड़ित हिंदू परिवारों से क्यों नहीं मिली, मुर्शिदाबाद से हजारों हिंदुओं के पलायन पर चुप क्यों है ममता, मौलवियों से ममता बनर्जी की मीटिंग का क्या मतलब है। बीजेपी आरोप लगा रही है कि ममता बनर्जी अपना वोट बढ़ाने के लिए ये सब कर रही है और नतीजा ये कि बंगाल की सरकार अब कट्टरपंथी तत्वों के हाथों बंधक बन गई। क्योंकि अब कट्टरपंथी तत्वों के हाथ में तृणमूल कांग्रेस की सरकार बंधक हो चुकी है। ममता बनर्जी जी के हाथ में अब कुछ नहीं रह गया है। पश्चिम बंगाल उनके शासनकाल में उपद्रवी तत्वों के हाथ से होते हुए अराजकता की तरफ बढ़ता हुआ जा रहा है। मुर्शिदाबाद हिंसा को लेकर बीजेपी ममता सरकार को लगातार घेर रही है और कह रही है कि ममता बनर्जी की तुष्टीकरण की राजनीति ने कट्टरपंथी तत्वों को बढ़ावा दिया। देखिए, जब आप ऐसे सांप्रदायिक ताकतों को सिर पे चढ़ाएंगे तो ऐसा ही होगा। पहले ही अगर ममता बनर्जी की सरकार ने इन सांप्रदायिक ताकतों को अगर पहले जड़ से अगर खत्म कर दिया होता तो अगर आज इसने ऐसा नहीं होता। उस समय पीएफआई जब बैन हुआ था तो पीएफआई के जितने भी नेता थे उसको अगर जेल में घुसाते ममता बनर्जी, आज ये नहीं होता। उस समय सिर्फ वोट बैंक के लिए उन्होंने पीएफआई की एक भी नेता को गिरफ्तार नहीं किया। आप पूछिए जाके ममता बनर्जी से और डीजी पुलिस से, क्यों पीएफआई के एक भी नेता गिरफ्तार नहीं हुआ। मुर्शिदाबाद से लेकर दक्षिण 24 परगना तक में हिंसा की आग फैल जाना कानून व्यवस्था पर सवालिया निशान तो लगा ही रहा है, लेकिन अब जब वो हिंसा पीड़ित हिंदू परिवारों से ना मिलकर, उनका दर्द ना जानकर मौलवियों से मिल रही है, तो पश्चिम बंगाल से लेकर दिल्ली तक की सियासत गरमाई हुई है। विरोधी ममता से सवाल पूछ रहे हैं कि ममता की प्राथमिकता क्या है, लॉ एंड ऑर्डर या तुष्टीकरण। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स टाउन ऑफ भारत। तो जो सवाल पूछे जा रहे हैं उनके जवाब जानने की कोशिश करते हैं। कुछ मेहमान हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े हैं, उनसे हम आपको मिलवाते हैं। हमारे साथ आज इस चर्चा में शुभ्र कमल दत्ता जी, राजनीतिक विश्लेषक, जुड़े हुए हैं। एहसान अब्बासी साहब, अध्यक्ष पसमानदा मुस्लिम समाज से हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। हकीमुल इस्लाम साहब, अध्यक्ष सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया की तरफ से बंगाल से हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। बादल देवनाथ जी पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, टीएमसी समर्थक भी हमारे साथ में जुड़े हैं। और सैयद जवाद भाई हमारे साथ में पॉलिटिकल एनालिस्ट, राजनीतिक विश्लेषक जुड़े हुए हैं। बीजेपी से भी बहुत ही जल्द हमारे साथ में प्रवक्ता जुड़ेंगे। सवाल है सीधे बादल देवनाथ जी, बहुत सारे लोग ये पूछना चाह रहे हैं कि इस वक्त ममता दीदी के लिए प्राथमिकता क्या थी, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन या फिर तुष्टीकरण? हिमांशु जी, आज पहला बैशाख है। भारतीय संस्कृति, बंगाली संस्कृति में आज नया साल की शुरुआत है और इस नया साल में आपको और आपके सभी पैनलिस्ट को आपके चैनल के माध्यम से फिर एक बार सारे देशवासी को शुभकामनाएं। नया साल मुबारक हो सर। आपको बात ये है सर, आपने सुधांशु त्रिवेदी, सुकांत मजुमदार, सारे भाजपा के लीडर का बयान आपने सुना दिया देश के लोगों, लेकिन मुझे फिर आश्चर्य हो रहा है, हिमांशु जी के पास आज का कोई रिपोर्ट नहीं है। जो सेंट्रल एजेंसी और स्टेट एजेंसी का जो रिपोर्ट है, ये जो हमला हुआ 4 दिन पहले मुर्शिदाबाद जिला में, ये हमला बांग्लादेश से हुआ, तुर्को से फंडिंग हुआ और एक पत्थर मारने के लिए 500 रुपया और एक केले के काला पेट से और गला काटने का जो ट्रेनिंग दिया गया, सारे तत्व बंगाल के हो, नेशनल पत्र पत्रिका में हो निकल है। और सेंट्रल एजेंसी स्टेट एजेंसी का जो रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट और बंगाल, मैं जो 4 दिन से मैं बोल रहा हूँ, ये बंगाल के किसने भेजा? शॉर्ट में बता दीजिए, किसने भेजा? बाहर से लोग हमला किया है। कहां से आए थे? कहां से आए थे? सर मेरा तथ्य नहीं है, हाँ। ये सेंट्रल एजेंसी का तथ्य है। बांग्लादेश से आए हुए तुर्को से फंडिंग हुआ और 70 के ऊपर फोन कॉल और 150 के। अच्छा, एक बात बताइए, आपने कुछ लोगों की गिरफ्तारी की है सर? आपने बोला था ना गिरफ्तारी हुई है। बादल देवनाथ जी आपने गिरफ्तारी की है ना कुछ लोगों की? सरकार ने गिरफ्तारी की है ना? सर मैं सारे से आंसर दे दूंगा। मैं तो 1 मिनट मांग रहा हूँ सर, प्लीज सर, 1 मिनट। अच्छा, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। 150 के ऊपर टेलीफोन कॉल बांग्लादेश से और अंदर 70 के ऊपर कॉल, 50 के ऊपर लोग जो इसमें इन्वॉल्व है, जो बांग्लादेश से है, जो ट्रेनिंग दिया 3 मास पहले से ट्रेनिंग किया था,
सारे तथ्य सेंट्रल एजेंसी स्टेट इसका जो रिपोर्ट कॉल आया आज सारे पत्र पत्रिका में है। लेकिन जो आपने सवाल किया, बंगाल के जो पुलिस ने पहले दिन 120, 155, 200 के ऊपर लोगों को गिरफ्तार किया है। इनकी पहचान हुई होगी, इनकी पहचान होगी। बाहर के थे या लोकल के? ये बाहर के थे या लोकल के? ये बाहर के थे या लोकल के? 150 के ऊपर लोगों को, ये बाहर के थे या लोकल के थे? ये बाहर से आए थे? भाई तो सेंट्रल का रिपोर्ट, मेरा रिपोर्ट नहीं है सर। अरे मैं ये कह रहा हूं जिनकी गिरफ्तारी हुई है, उनका पहचान पत्र कुछ तो देखा होगा। बाहर के थे लोकल? 200 के ऊपर लोगों को गिरफ्तार बाहर के थे वो लोकल के थे जिनको गिरफ्तार किया है? और मैं कह रहा हूं, ये जो सुकांत मजूमदार 2 दिन पहले का, मैं आपसे सिंपल सा पूछ रहा हूं, बता दीजिए ना, जिनको 200 से ऊपर गिरफ्तार किया वो कौन थे? बाहर के थे, लोकल के थे? सर गिरिराज सिंह जी अब आपको पूरा वक्त दिया, लेकिन अब अगर आप सवालों का जवाब नहीं देंगे बादल दा, ये गलत होगा। मैं बोल रहा हूँ इन बादल दा, अगर सवालों का जवाब नहीं देंगे तो गलत होगा। इन दोनों सेंट्रल मिनिस्टर को रिजाइन देने के लिए कहिए। और सेंट्रल रिपोर्ट, अमित शाह फेल्योर है, होम मिनिस्ट्री फेल्योर है, सेंट्रल डिफेंस फेल्योर है। क्योंकि पहले से ही सोच के आए हैं कि इसी तरह से आपको डिबेट कर दिया, सवालों के जवाब नहीं देने आपको। मॉडल जो है कश्मीर में जैसे पत्थर, चलिए इनको मेरी आवाज नहीं आ रही, कोई बात नहीं। शुभ्र कमल दत्ता जी, एसके दत्ता जी, पीड़ित पर डाउन कर लीजिए। अगर एक ही अगर कंटिन्यू अगर ये बोलते रहेंगे, सवाल नहीं सुनना है, अपनी बात रखना है, तो कोई मतलब नहीं है, मैं नहीं करूंगा बात। सिंपल सी बात है, अगर आप कंटिन्यू बोल रहे हैं, आप सवालों का जवाब सुन लीजिए ना, आप सवाल सुन लीजिए। मैंने आपसे पूछा जो गिरफ्तार किए गए वो कौन थे? बंगाल के ही थे? पुलिस को पता होगा ना। बाहर से वो जांच में चले गए, जांच चल रहा है। ये बाहर के, ये अंदर का लोग है, जो भी इसमें शामिल है सबको गिरफ्तार किया जाए। ये ममता दीदी है, ये अमित शाह नहीं है। ये ममता दीदी है तो मेरे को बता दीजिए, पीड़ित परिवारों से क्यों नहीं मिले अभी तक? पीड़ित परिवारों से क्यों नहीं मिले? प्लीज बताइए, प्लीज बताइए। बादल दा, पीड़ित परिवारों से क्यों नहीं मिली ममता दीदी? पीड़ित परिवारों से क्यों नहीं मिली? और जो भी पलायन किया, पीड़ित परिवारों से क्यों नहीं मिली? गांव में क्या उनको भाजपा ने शरण नहीं दिया। टीएमसी के सांसद, टीएमसी के 2 विधायक, कम से कम इतना तो मान रहे हैं ना कि पलायन हुआ है। परसों तक तो आप मान ही नहीं रहे थे कि पलायन हुआ है। पलायन का तो आज आपने मान लिया ना। मेरे साथ ही आप कह रहे थे पलायन नहीं हुआ। इसको पलायन नहीं कहते, इसको कहते एक गांव से दूसरे गांव में जो गया है। एक डिस्ट्रिक्ट में आप अरेंजमेंट नहीं करा पा रहे, दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जाना पड़ रहा है जान बचाने के लिए। अब शुभ्र कमल दत्ता जी, शुभ्र कमल दत्ता जी, ऐसे वक्त पर जब आपको एक मुख्यमंत्री होने की भूमिका को निभाना था, जब आपको सबको साथ में लेकर चलना था, खुलकर नाम भी नहीं ले पा रहे। आपको तो पता है ना किसने भड़काया है, किसने ये हिंसा में ये जो तेल डालने का काम किया है। अब वो कह रहे हैं ABCDEFG जो भी हो। अरे खुलकर बोलिए ना। पीड़ित परिवारों से आप मिल नहीं पा रहे हैं, क्यों? क्या मजबूरी है? सबसे पहले सबको বাঙালি নববর্ষর অনেক প্রীতি আর শুভেচ্ছা। আশা করি বাংলা আর ধাও ধাও করে চলবে। बात आती है महत्वपूर्ण बातों पे ही। ममता दीदी, आज शायद आपसे बाकी सबको आपके पाठशाला में शामिल होना चाहिए, क्योंकि सबको प्लीज 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 1 2 3 4 5 6 7 ABCDEFGH लिखना पड़ेगा आपसे। आप नया पाठशाला नहीं करने दूंगा। बादल जी को डाउन करिए। हाँ, नया पाठशाला शुरू कर दीजिए ना। हाँ। तो पाठशाला में सबको ट्रेनिंग दीजिएगा, और उस पर ट्रेनिंग ये भी दीजिए कि बम कैसे बनाया जाए, कारतूस कैसे इस्तेमाल किया जाए, उसके साथ साथ तस्करी कैसे किया जाए, तोड़फोड़ कैसे किया जाए, सारी चीजों का ट्रेनिंग का पाठशाला खोलिए। क्योंकि जिस हिसाब से बर्बरतापूर्ण चीजें हुआ है, ये कहीं ना कहीं पे दर्शाता है कि चरम सीमा पे तुष्टीकरण की नीति बंगाल में छा चुकी है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से गुहार लगाता हूँ बंगाली नववर्षों के दिन पे कि आप कृपया करके वहां पे दौरा कीजिएगा और देखिएगा कि कैसे 400-500 घरों को जिस तरह से राख में तब्दील कर दिया गया है जला के, और प्रधानमंत्री जी के राहत कोष से आपातकालीन स्थिति है वहां पे तत्काल आप मदद पहुंचाइएगा। इसके साथ साथ मेरा ये भी गुजारिश रहेगा भारत सरकार से कि 355 और 356 के समय आ चुका है। बंगाल आज से नहीं जल रहा है, बंगाल 2019 से जल रहा है, लगातार जल रहा है। पिछले साल हमने देखा है कि लक्ष्मी पूजा के दौरान किस तरह मूर्तियों को खंडित किया गया, दुर्गा पूजा के दौरान किस तरह से मूर्तियों को खंडित किया गया, काली पूजा पे किस तरह से मूर्तियों को खंडित किया गया, सरस्वती पूजा पे, कार्तिक पूजा पे किस तरह से खंडित किया गया। ये तो सिलसिलावार लगातार चल ही रहा है। ये जो
अंसरुल बांग्ला और तमाम जितने सारे आतंकवादी संगठन हैं, ये सब के सब वहां मालदा, दिनाजपुर, मुर्शिदाबाद, उत्तर और दक्षिण 24 परगना में गढ़ बना चुके हैं। और दीदी कहती है कि नहीं, मेरे राज्य में कुछ नहीं है, मेरे राज्य में तो कुछ हो नहीं रहा है। इस तरह से कब तक चलेगा दीदी? लाशों की राजनीति आप कर रहे हो और ये किसी को भी मंजूर नहीं है। इस तरह की चीजें हो सकता है कि बहुत सारे लोग आपके रणनीतियों से सहमत नहीं है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि उनका बंगाल में जीने का अधिकार नहीं है। पलायन हो रहा है। फिराद हकीम कह रहे कि बंगाले तो सबकिছু ঠিক আছে, কোথায় পলায়ন হয়েছে? একটা ডিস্ট্রিক্ট থেকে আরেকটা ডিস্ট্রিক্টে যাচ্ছে, एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट पे जा रहे, ये क्या पलायन है? मतलब दत्ता साहब, दत्ता जी आपको ये लग रहा है कि अभी भी ममता बनर्जी के लिए, पश्चिम बंगाल सरकार के लिए लॉ एंड ऑर्डर से ऊपर तुष्टीकरण है? तुष्टीकरण तो शुरू से ही रहा है और अंत तक रहेगा। तुष्टीकरण के सिवा दीदी को कुछ दिखाई नहीं देती है। दीदी तो सारेआम कहती है, एरा अमर दूधेल गाय, ये दूध देने वाली गाय है, मैं इनके लिए तो काम करूंगी। दीदी का टिप्पणी है ना। ठीक है, अब सैयद जवाद भाई, सैयद जवाद भाई, आपको पता है जो सूत्रों से खबर आई है, ये भी बताया जा रहा है कि कौन कौन लोग इसमें शामिल हो सकता है। मुख्यमंत्री को सब पता रहता है, सब उनको जानकारी देते रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद आप नाम नहीं ले पा रहे हैं खुलकर। ABCDEFG ऐसा कुछ बोल रहे हैं, उसके बाद आप प्लीज कर रहे हैं, प्लीज 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 कर रहे हैं। आप शक्ति क्यों नहीं दिखा पा रहे? कहां पर कमी आ रही है? या फिर वही तुष्टीकरण जो आरोप लग रहे हैं वो सही है? आपको क्या है, क्या कहेंगे आप? जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका मिर्ची भाई, वक्त देने के लिए। आपको और आपके सभी दर्शकों को मेरा जय हिंद, जय संविधान। और आज आपने जो है हम पंचर छाप लोगों को मौका दिया अपनी बात रखने का, हम कुत्ते के बच्चे मुसलमानों को बोलने का मौका दिया, हम उसके आभारी हैं, बहुत बहुत शुक्रगुजार भी हैं। देखिए क्या है, तुष्टीकरण बंगाल के ऊपर खूब चर्चा हो रही है। आपने खुद से ही अपने आप को तमगा दे दिया, ठप्पा लगा दिया। ना ये तो हमारे प्यारे प्रधानमंत्री जी के अल्फाज हैं मुसलमानों के बारे में। याद है आपको कि मोटर के पहिए के नीचे अगर कुत्ते का बच्चा भी आ जाए तो तकलीफ होती है। और अभी रिसेंटली हम जो है पंचर छाप लोग हैं, तो मेरे जैसे लोगों के लिए जो है बड़ा बड़ा इज्जत अफजाई वाला काम करा। हालांकि वो प्रधानमंत्री जी की जो परवरिश है, जो RSS की संघ की विचारधारा का परवरिश है, उसका एक नजरिया ये है कि मुसलमानों को इसी लौक से, इसी टॉक से जो है नवाजा जाता। और इसमें आपका भी इस पर ये डिबेट आप बिल्कुल डिरेल हो जाएगी, इसलिए मैं चाहता हूं कि आप मुद्दे पर रहिए, क्योंकि आप वही सिलेक्ट करेंगे जो आप सिलेक्ट करना चाहते हैं। इसलिए वापस इस पर आ जाइए, जो सवाल पूछा उसमें। नहीं, मैं आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। इसमें आप लोगों का भी रोल बहुत बड़ा है, हमको ये बनाने के लिए, हमारे पर तमगा डालने के। बंगाल हिंसा के ऊपर चंद दो अल्फाज जो है वो आपके नजर करता हूं कि लगा के आग शहर को बादशाह ने ये कहा, उठा है तमाशे का शौक बहुत, झुका के सर सभी शाह परस बोल रहे, हुजूर का शौक सलामत रहे शहर और बहुत। शहर ब शहर जल रहे हैं और ममता बनर्जी सरकार को कोई क्लीन चिट नहीं देता, कोई क्लीन चिट नहीं देता और उनसे सवाल पूछे जाएंगे। हालांकि उन्होंने शांति बनाने की अपील करी और जो लोग ये हिंसा कर रहे हैं उनके खिलाफ सख्त कानूनी दायरे के अंदर रह के कार्रवाई होनी चाहिए। नंबर 1 बात, कोई इसमें लाग लपेट नहीं कि आपको ये राइट नहीं है प्रोटेस्ट की आड़ में। और जो अकलियत के लोग अगर इसको तमगा दे रहे हैं कि हम जो है वक्फ बिल का विरोध कर रहे हैं और हम विरोध कर रहे हैं, तो माफ करिए, विरोध करने का तरीका नहीं है। मैं तमाम लोगों से दरख्वास्त करता हूं कि शांति बनाए रखें और कोई भी कानून अपने हाथ में ना ले। और जो भी कानून हाथ में लेगा उसके अंदर कानूनी दायरे के अंदर रह करके सख्त कानूनी कार्रवाई होना चाहिए। नंबर 1। नंबर 2 बात, आप ममता बनर्जी से सवाल तो पूछते हैं, लेकिन हिमांशु भाई तकलीफ ये होती है जब उत्तर प्रदेश के अंदर घटनाएं होती हैं, जब उत्तर प्रदेश के अंदर दंगा होता, कोई योगी जी का फोटो नहीं लगाता। अभी आपने ममता बनर्जी का फोटो लगाया, बंगाल में कश्मीर वाला प्रयोग, तो उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी, मोदी जी और आदरणीय गृह मंत्री जी का भी फोटो लगा के पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है। या जहां डबल इंजन की सरकारें हैं मध्य प्रदेश में, अभी मध्य प्रदेश में घटना हुई, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री लगा के, मैं तमाम मीडिया इंडस्ट्री, ये बायस पर हमको छोड़ना पड़ेगा। और मैं मीडिया अपने बंधुओं नहीं, मैं बिल्कुल इस बायस पर आप बताइए उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है, उसका भी जवाब दे देते हैं। बताइए ना, किस मुद्दे की आप बात कर रहे हो उत्तर प्रदेश की? तो उत्तर प्रदेश में बहराइच में जब हिंसा हुई तो भारतीय जनता पार्टी के खुद विधायक ने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के खिलाफ जो है FIR दर्ज। जब बहराइच हुआ, जब संभल हुआ,
जब बहराइच हुआ, संभल हुआ, सुनिए ना, जब बहराइच हुआ, संभल हुआ, तो वहां पर क्या ये कहा गया कि प्लीज ऐसा मत करिए, प्लीज ऐसा मत करिए? जो भी एक्शन लिया गया, जो भी लोग वहां पर गुनहगार थे उन पर कार्रवाई की। और देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वहां पर आप प्लीज क्यों कर रहे हैं, आप सख्ती तो बरतिए, आप मंशा तो दिखाइए। क्या पीड़ित परिवारों से नहीं मिल सकते थे? पीड़ित परिवारों से नहीं मिल सकते थे? उदाहरण हिमांशु भाई, उत्तर प्रदेश के अंदर करणी सेना जो है खुलेआम अखिलेश यादव को जान से मारने की बातें कर रहे हैं, खुलेआम नंगा नाच हो रहा है। बताइए, एक जगह गाड़ी जली हो, एक जगह हंगामा हुआ हो। मैं ये पुलिस की सख्ती की बात कर रहा हूं, मैं लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहा हूं, मैं लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहा हूं कि कहीं पर घर के घर जला दिए हो, कहीं पर ताले के ताले लगा दिए हो, मैं बहुत देर, क्योंकि आप मुद्दा डीरेल करते हैं, आप मुद्दा डीरेल करते हैं, इसलिए मैं कहता हूं वापस आइए। मुद्दा डीरेल करेंगे, मेरे को ऐसे ही सारे मेहमान है मेरे पास। मुद्दे पर उत्तर प्रदेश के ऊपर सर टिप्पणी करी है सुप्रीम कोर्ट ने कि शासन व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। पश्चिम बंगाल की टिप्पणियां आपको याद नहीं रहती? मैं ये कह रहा हूं ना कि आप मुद्दे पर बात नहीं करते। और मेरा देखिए, मैं ये बता दूं कि मुझे मुद्दे पे बात करना बहुत पसंद है। आपने शुरुआत में ही डीरेल करने की कोशिश की, तो ठीक है, मैं नहीं चाहूंगा। अब्बासी साहब जरा ये बताइएगा, अब्बासी साहब, मुर्शिदाबाद कह रहा हूं, इसकी भस्मा मैं कर रहा हूं और ममता बनर्जी सरकार से इस चीज का सवाल खड़ा कर रहा हूं कि आपके अंदर ये कमी रही, आपकी इच्छा शक्ति के अंदर कमी रही, जिस तरीके से जो चीजें हो रही है वो ठीक नहीं। ठीक है, ओके, ठीक है। एहसान अब्बासी साहब, जब ऐसे हालात होते हैं, जब बहुत से लोग पलायन कर चुके होते हैं, जब किसी की हत्या हो जाती है, गांव के गांव यहां पर खाली हो जाते हैं और राहत शिविरों में लोग रहने को मजबूर हो जाते हैं, तो उस वक्त एक मुख्यमंत्री होने के नाते क्या उनका फर्ज बनता है, दायित्व बनता है कि पीड़ित परिवारों से जाकर मिलें, या फिर मौलाना मौलवियों के साथ जो बैठक हो रही है? मैं ये सवाल आपसे इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि आप भी मुस्लिम संगठन से, आप भी मुसलमान हैं, इसीलिए। जी, पहले तो मैं पश्चिम बंगाल में हो रहे हिंसा की निंदा करता हूं और बड़ी बेबाकी से कहना चाहता हूं, अभी सभी ने अलग अलग बात रखी, मुझे 2 मिनट देंगे तो मैं अपनी पूरी बात कर पाऊंगा। 1 मिनट लीजिए। हाँ, वक्फ बिल आया, पास हुआ, मां महिम के साइन हुए, कानून बन गया। क्या बोला था ममता दीदी ने कि मैं बंगाल में नहीं लगने दूंगी। इसका मतलब सीधा इशारा था, उनके पास 2 चश्मा है, एक रोहिंग्या, एक बांग्लादेशियों का प्रेम का चश्मा और एक हिंदुओं का के ऊपर अत्याचार का चश्मा। 2 चश्मा लगा के ममता दीदी पहनती हैं पश्चिम बंगाल में, करके दिखा दिया। ये कहीं ना कहीं ममता जी का फेलियर नहीं है, ममता जी की साजिश है कि हिंदुओं के ऊपर अत्याचार किया जाए। पश्चिम बंगाल को इन्होंने हिंदुओं का अत्याचार गढ़ बना दिया है। आए दिन हिंदुओं पर अत्याचार, उनके पलायन, चाहे उनके धर्म स्थल हो, चाहे उनको शोभा यात्रा हो, चाहे कोई भी कार्यक्रम हिंदुओं को ना हो, ममता जी का सिर्फ एक ही चश्मा है कि रोहिंग्या बांग्लादेशियों के प्रति प्रेम का चश्मा और हिंदुओं के प्रति नफरत का चश्मा आज सामने दिख गया है, देश देख रहा है। मैं बड़ी बेबाकी से कहना चाहता हूं कि जब्बार साहब भी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। क्या क्यों परख रहा है हिंदुस्तान के मुसलमानों को? आपने जंतर मंतर पर जाकर आप कानून के प्रति उल्टी प्रचार करते हो और गरीब मुसलमानों को भड़काते हो, बरगलाते हो और रोहिंग्या को आगे कर देते हो। किसी भी जो लोग हैं, चाहे वो ओबीसी हो, चाहे वो मंत्री बंधु हो, किसी के बच्चे सड़क पे आए पत्थर मारने के लिए, ये रोहिंग्या बांग्लादेश जो मुसलमान हैं, जो आपको वोट देते हैं, तो जिसकी पीठ पर पैर रखकर सत्ता हासिल करते हो, उनके प्रति प्रेम क्यों है? जो हिंदुस्तान के हिंदू हैं, इस हिंदुस्तान के अंदर जीते मरते हैं, उनके ऊपर अत्याचार, और जो पड़ोसी मुल्क से आप पिट्ठू मंगाते हो, आप दलाल मंगाते हो, आप वोटर मंगाते हो, उनके ऊपर प्रेम कब तक रहेगा? अब हिंदुस्तान नहीं जाएगा। तो यहाँ भी बाहर के लोगों की बात आ रही है, वो बोल रहे हैं कि बाहर से लोग आए हैं, बादल देवनाथ भी कह रहे हैं बाहर से लोग आए हैं, आप भी कह रहे हैं बाहर से लोग आए हैं, लेकिन यहाँ राज्य की मदद के लिए बाहर से नहीं आए। ये ममता दीदी के बिठाए पिट्ठू हैं, ये 24 परगना में है, ये गढ़ है उनका, जो ममता जी ने अपना वोट बैंक बनाकर, उनके पासपोर्ट हो, उनका आधार कार्ड हो। ठीक है, ये आपकी बात होगी। माधवी अग्रवाल जी जुड़ चुकी है, बीजेपी की प्रवक्ता। अच्छा ठीक है, दोबारा आ रहा हूं। माधवी अग्रवाल जी हमारे साथ बीजेपी की प्रवक्ता जुड़ चुकी है। माधवी जी, सवाल तो सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाह रहा था, लेकिन चलिए थोड़ा वक्त आपको लग गया। एक बात बताइए, आप लोगों की तरफ से ये कहा जा रहा है कि बंगाल की चिंता नहीं है, बंगाल की चिंता नहीं है ममता बनर्जी को, सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों की चिंता है। ऐसा क्या आप लोगों ने देख लिया जो ऐसे गंभीर आरोप लगा रहे हैं?
जी, ये आरोप नहीं है, ये मतलब साक्षात दिख रहा है और हम लोग इस पे बात कर रहे हैं। ममता बनर्जी को कहाँ चिंता है? उन्होंने क्या आकर लोगों को बोला कि आप रुक जाइए? ममता बनर्जी ने भड़काया, ममता बनर्जी के मंत्रियों ने भड़काया, जिसका ये परिणाम है। और मैं बता दूं कि केवल मुर्शिदाबाद में नहीं, भांगड़ जो एरिया है वहां पे भी हो रहा है। कोलकाता और कोलकाता के उपनगर जो आसपास में क्षेत्र है, चाहे वो पार्क सर्कल्स एरिया हो, चाहे वो हावड़ा ब्रिज हो, चाहे वो चापदानी हो, ये सारी जगहों पर जो भांगड़ दक्षिण 24 परगना में ही पड़ता है ना? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, हाँ। तो मैं ये बता दूं कि ममता बनर्जी ने यही कोशिश की थी और उनकी इच्छा भी यही थी, क्योंकि यहाँ पे शिक्षकों की जो घोटाला इतना बड़ा सामने आया था, उस पे शिक्षक जो है बड़े शांतिपूर्वक अपना जो है विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन उनपे उनकी पुलिस जो है लाठी बरसाती है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ ममता बनर्जी ने जिन लोगों को उकसाया, वो लोग जो रास्ते में उतरे, उनके मंत्रियों ने सिकुल्ला खां जो है, उन्होंने सिकुल्ला जी ने बोला कि भाई आप आइए, और आके 2-2 हजार की संख्या में सब लोग इकट्ठे हुए, और उसका परिणाम ये हुआ कि आज हिंदुओं को पलायन करना पड़ रहा है। लोग 2-2, 3-3 दिन के बच्चों के साथ में दूसरी जगह संरक्षण में रह रहे हैं। ये पश्चिम बंगाल की स्थिति बना दी है ममता बनर्जी ने, और उसके बाद भी वो जाके मौलवी और मुल्लाओं से जाकर मिलने की सोच रही है। तो ये सामने दिखा रहा है कि ममता बनर्जी केवल मुस्लिमवादी और तुष्टीकरण की राजनीति में लिप्त है। उनको कोई मतलब नहीं है कि दूसरे समाज के, दूसरे धर्मों के लोगों को जो आहत किया जा रहा है और चुन चुन कर लोगों को टारगेट करके उनके घरों में आगजनी की जा रही है, पुलिस की गाड़ियां चलाई जा रही है, आम लोगों को तंग किया जा रहा है। जहां पे देखा जा रहा है कि शिव जी का नाम लिखा हुआ, लात से मार मार के इन लोगों ने कांच तोड़े गाड़ियों के। तो ये स्थिति पश्चिम बंगाल की और कोलकाता के उपनगर की कर दी है ममता बनर्जी की सरकार ने। अच्छा, हकीमुल साहब बने रहिएगा, मैं तुरंत आ रहा हूं आपके पास, लेकिन इसका जवाब बादल देवनाथ जी बहुत जरूर दीजिएगा। ये क्यों कहा जा रहा है, बस इसी का जवाब दीजिएगा। आप डिटेल मत करिएगा कि आप एक तरफ मिल रहे हैं, एक तरफ आप जी प्लीज 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 ऐसा कर रहे हैं। पीड़ितों से मिल लेते, उनका दर्द बांट लेते, उनको यह भरोसा कर जाकर दे देते कि मैं आपके साथ में खड़ी हूं, आपकी मुख्यमंत्री, परेशान होने की आपको जरूरत नहीं है, मैं महिलाओं का दर्द समझती हूं। बस इतना अगर कह देती तो क्या हो जाता? क्या कोई नाराज हो जाता? हो गया सर। राम के नाम पर जो लोग हिंदू ध्रुवीकरण करते हैं उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। राम 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 के नाम पैसा, राम के नाम, तो वो राम के नाम पर करेंगे तो आप मुस्लिम के नाम पे करेंगे? सुनिए रहे, वो राम के नाम पे करेंगे, आप मुस्लिम के नाम पे करेंगे? आप मेरे सवाल का जवाब क्यों नहीं देते हैं? आप मेरे सवाल का जवाब क्यों नहीं देते हैं? चल जाती है, उन्हें डर लग जाता है, मैं आपका छोड़ देती है। माधवी जी एक मिनट, मेरा जो सवाल था वो सवाल का जवाब दीजिए ना, आप मुद्दा घुमा देते हैं। बोलने देंगे, आप मेरे सवाल का जवाब देंगे, मैं आपको बोलने दूंगा। बादल दा, आप जानते मेरी आदत अच्छी है, मैं बोलने देता हूं। प्लीज सर। तो आप बोलिए ना, क्यों महिलाओं का दर्द साझा नहीं किया, क्यों बयान नहीं दिया? बस ये पूछ रहा हूं, इसका जवाब दे दीजिए ना, दे दीजिए ना। सर आंसर तो है, आपको समझना चाहिए, आंसर तो है। क्यों नहीं बोल रहा हूँ, इसलिए तो आंसर है, आपको समझना चाहिए। देश के लोग तो सुन रहे हैं। जो राम के नाम पर जो लोग पैसा मांगते, राम के नाम पर जो हिंदू ध्रुवीकरण करते, राम के नाम पर राम के वोट मांगते, राम के तलवार लेके डीजे लेके घूमते, सारे देश में कहीं पर नहीं होता है, बंगाल में होता है। लेकिन मुस्लिम गरीब परिवार के लिए कोई बात करता है तो सिख संप्रदाय, बौद्ध संप्रदाय, सारे संप्रदाय के पास जो व्यक्ति जाते हैं उसको आप कहते हैं मुस्लिम तुष्टीकरण। क्या बात है सर? इसको कहते हैं मुस्लिम तुष्टीकरण। अच्छा। लेकिन ममता दीदी सारे देश के अंदर एक मात्र महिला लीडर है, सारे देश के अंदर। तो 7 बार ये कौन है सर? ये कौन है? बादल दा देखिए, ये कौन है? बादल दा एक तस्वीर देखिए, ये तस्वीर देखिए, कौन है ये? अरे ये तस्वीर देखकर बताइए कौन है। थोड़ी बहुत शर्म बची है, थोड़ी बहुत शर्म बची है। ये आंसू नहीं दिख रहे आपको? ये दर्द तकलीफ इनकी नहीं दिख रही आपको? इनकी परेशानी नहीं दिखती? सर ऐसे मत बोले, सारे बंगाल के लोग ममता दीदी के साथ है, और ये लोग को जो ममता दीदी किसके साथ है ये बताइए? ममता दीदी किसके साथ है? सारे लोग तो दीदी के साथ है, दीदी किसके साथ है? इन लोग के पास है। मुझे ये बताइए, अभी इस वक्त परेशान क्या? बादल दा, एक मिनट प्लीज समझिए। लेकिन जो बादल दा दिल पे हाथ रख के बोलिएगा, आप लोगों का इस वक्त ममता दीदी का मिलना कहाँ जरूरी था? वो आप मानते नहीं है। कहां जरूरी था ममता दीदी का? किससे मिलना जरूरी था? इनसे नहीं मिल सकती थी? बस बताइए ना सर। ममता दीदी इन लोगों के पास है। कहां है?
मंगल के लोग चाहते, मंगल के सारे महिला, सारे युवा, छात्रा, कृषक, श्रमिक सब लोग चाहते। ममता दीदी जमकर राजनीति करना बादल दा आपसे सीखेगा, बहुत अनुभवी आप, अच्छी बात है। जब जनता से जुड़े सवाल हो, जब पीड़ितों के सवाल हो, इनकी आंखों, सुनिए, इनकी आंखों के जो आंसू है ना, ये अगर आपसे सवाल पूछते, ऐसा मांगते, तो उनका जवाब आप नहीं देते, उनका जवाब नहीं देते। दीदी सबके साथ है, कहां है, दिखता ही नहीं है। अच्छा, हकीमुल इस्लाम साहब, एसडीपीआई पर भी काफी गंभीर आरोप लग रहे हैं, बोल रहे हैं कि मुर्शिदाबाद में आप लोग बहुत एक्टिव थे, भड़काने का काम किया और इस वजह से इतनी हिंसा यहां पर फैल गई। आपका स्टैंड इस पर क्या है? ये सरासर झूठ है। मुर्शिदाबाद में जो भी हिंसा हुआ, इसके पीछे आगे कुछ भी एसडीपीआई का लेना देना नहीं है। जिस तारीख में ये घटना घटा शुरू हुआ, उस दिन से अब तक एसडीपीआई का वहां कुछ भी प्रोग्राम नहीं था। उससे पहले भी प्रोग्राम एसडीपीआई का नहीं था। वक्फ कानून जब पार्लियामेंट में पास हुआ 2 तारीख, उसके बाद से आज तक वो 7 अप्रैल को मुर्शिदाबाद में आप लोगों की रैली नहीं थी? कब? 7 अप्रैल को। 7 अप्रैल को मुर्शिदाबाद में हमारा जिस एरिया में वो घटना हुआ था, उस एरिया में कुछ भी प्रोग्राम हमारा नहीं 7 अप्रैल मुर्शिदाबाद आप लोग इकट्ठे होते हैं, वहां पर गुजरात का भी जिक्र किया जाता है, गुजरात 2002 दंगों का भी जिक्र किया जाता है। गलत बोल रहा हूं? आपको तो सब पता होगा, आपके सेक्रेटरी थे वहां पर उस वक्त। वो 100% गलत है। उमरपुर हो, जंगीपुर हो, शमशेरगंज हो, धुलियान हो, ऐसा कोई भी जगह में एसडीपीआई का 7 अप्रैल का कुछ भी प्रोग्राम नहीं था। खुलेआम आप लोग कैसे झूठ बोल लेते हैं? मैं आपको, अगर आप चाहें तो मैं आपको पूरा वीडियो विजुअल दिखा दूं। अगर एसडीपीआई की तरफ से अगर रैली नहीं की गई वहां पर, तो वो विजुअल वीडियो, उनकी बाइट्स कहां से आई? वो दूसरा जगह का प्रोग्राम है। अच्छा, तो अरे आप अध्यक्ष है ना, आप अध्यक्ष है तो आपको तो जानकारी सब होगी ना वहां पर। 100% जानकारी है। वो बहुत दूर का प्रोग्राम है, वो वहां का प्रोग्राम नहीं है। हाँ। वहां से तकरीबन 100 किलोमीटर दूर का प्रोग्राम है वो। 100 किलोमीटर दूर का प्रोग्राम, वही जगह का बोल के बताना, पार्टी के नाम खराब करना, वो ठीक नहीं है ना। अच्छा, ठीक है, ठीक है। तो आप लोगों का वहां पर, आप लोगों का संगठन वहां पर एक्टिव नहीं है, वहां पर लोगों को जाकर आपने वक्फ के विरोध में भड़काया, इस तरह के जो आरोप लग रहे हैं, इसको आप दरकिनार कर रहे हैं? ये वक्त जब बिल था, उसके बाद कानून हुआ, बिल थाने रहने के टाइम 26 मार्च को वहां हमारा ये प्रोग्राम हुआ। वो 26 मार्च आप नहीं है। एमडी इब्राहिम शेख जानते होगे ना आप? जी, इब्राहिम शेख का प्रोग्राम था शेखपाड़ा में, रानीनगर शेखपाड़ा, वहां से। अच्छा, एक बड़ी खबर आ रही है, वो यहां पर बता देते हैं, कम से कम ये माना कि उनका एक प्रोग्राम था। चलिए मैं एक बड़ी खबर यहां पर बता देता हूं। मुर्शिदाबाद से हिंदुओं के पलायन पर एक बड़ी खबर आ रही है। बीजेपी आईटी सेल के हेड और केंद्रीय चुनाव समिति के सदस्य अमित मालवीय दावा कर रहे हैं 400 से ज्यादा हिंदू परिवारों के पलायन हुआ है और वो शिकार हुए पलायन का। सोशल मीडिया पर अपने पोस्ट में अमित मालवीय ने लिखा है, बंगाल में हिंदू होना अपराध है। नए बंगाली साल पर बेघर होकर हिंदू परिवार अपने बच्चों और प्रियजनों साथ शोक में डूबे हैं। इनका एकमात्र अपराध ममता बनर्जी के बंगाल में हिंदू होना है, जहां तुष्टीकरण न्याय को रौंदता है। शुभ्र कमल दत्ता जी, ये जो बयान आया, इस पर भी आपका रिएक्शन, और एसडीपीआई का जो एंगल सामने आया, इस पर भी, क्योंकि आप बंगाल को अच्छे से समझते हैं। देखिए, पहले भी मैंने कहा है कि बंगाल में आज के डेट में हिंदू होना गुनाह नहीं है, महागुनाह। जिस हिसाब से बर्बरतापूर्ण हिंदुओं के ऊपर अत्याचार होता है और ये सिलसिलेवार होता है, पहली बार नहीं हो रहा है कि मुर्शिदाबाद में लगातार इस तरह की चीजें हुआ है। भांगर में हुआ है, हुगली में हुआ है, हावड़ा में हुआ है, उत्तर 24 परगना में हुआ है, दक्षिण 24 परगना में हुआ है, दिनाजपुर पे हुआ है, सिलीगुड़ी में हुआ है, आपका कूच बिहार पे हुआ है, मालदा में हुआ है। कहाँ का नाम मैं लूं, 2019 से लेके अभी तक। तो ये कहीं ना कहीं पे महागुनाह है। तो सोच से कहना पड़ता है कि इतना मोटा चमड़ा है इन लोगों का कि गेंडा भी शर्मा जाए इनके सफेद जूतों से। मतलब 6-7 तारीख को वहां पे रैली नहीं हुआ था तो कहाँ पे हुआ था? बंगाल के खाई पे हुआ था क्या रैली? वहां नहीं हुआ था, मुर्शिदाबाद में नहीं हुआ था, बंगाल के खाई पे हुआ था या फिर हिंद महासागर पे हुआ था। कितना झूठ बोलेंगे और सफेद झूठ और कितना बोलेंगे? थोड़ा सा शर्म कीजिए और थोड़ा सा लज्जा कीजिएगा कि जिस तरह के सफेद झूठ आप लोग बोलते हैं
मतलब कि कोई दुनिया का सबसे झूठा आदमी भी शर्मा जाए लोगों के झूठ। अब्बासी साहब, एसडीपीआई के बारे में क्या एसडीपीआई मुसलमानों को बरगलाने का काम करती है? अब्बासी साहब बिल्कुल करती है और 100% करती है। ऐसा ना अब्बासी साहब कि ऐसे संस्थाओं पे बैन लगना चाहिए, जैसे लगा है या फिर पीएफ। ऐसा ना अब्बासी साहब प्लीज। हाँ बिल्कुल ठीक कहा आपने। अब बड़ी बारीकी से देखा है मैंने, जो बंगाल में हुआ है किसके इशारे पे हुआ है? ममता और एसडीपीआई के इशारे पे हुआ है। इन संगठनों को बैन करना चाहिए। ये समाज के दुश्मन है, देश के दुश्मन है, खासकर मुसलमान के दुश्मन है और हिंदुओं के दुश्मन है, जो भाईचारे को बिगाड़ना चाहते हैं। और मैं शुरू से कह रहा हूँ कि ये जो देन है आज पश्चिम बंगाल में, ये ममता की और एसडीपीआई की, और जो रोहिंग्या मुसलमान बसाए हुए हैं बंगाल में, जो नरसंहार करते आए दिन, ये उनकी देन है। अब हिंदुस्तान के अंदर ये जो मुख्यमंत्री ममता जी है, इनको इस्तीफा देकर गृह मंत्री जी से मेरे निवेदन है कि राष्ट्रीय शासन लागू किया जाए, हिंदुओं की रक्षा किया जाए और बंगाल को बचाया जाए। नहीं तो आने वाले समय में ये तालिबान की सोच पे लोग इस बंगाल को बर्बाद कर देंगे। ये देश का अभिन्न अंग है। इसमें हकीकुल साहब पहले बताइए, जो पीएफआई पर आरोप लगते थे अब वही आरोप आप लोगों पर लग रहे हैं, ये सत्य है। क्या नया है? हमें दुख होता है। हाँ अब्बासी साहब रुकिए, सबको बोलने दीजिए। एक मिनट, जो फैशीवाद विरोधी लोग हैं, पूरा इंडिया में फैशीवाद के खिलाफ आवाज उठाते हैं, उसके ऊपर फैशीवादी लोग जो होते हैं वो कभी भी किसी भी आरोप लगा देते हैं, उसके पीछे कुछ। चलिए मुझे आप अपना स्टैंड बताइए, हकीकुल साहब अपना स्टैंड बताइए। वो कौन से लोग थे जिन्होंने यहाँ पर हंगामा किया, आगजनी की, हिंदू परिवारों को टारगेट किया, ये बता दीजिए कौन लोग थे वो? हिंदू परिवार बोल के नहीं है, वहाँ ह्यूमैनिटी खतरा हुआ। जाफराबाद में पूरा गांव खाली हो गया है, ताले लग गए। आपने देखा है जहां 2 लोगों की हत्या हो गई है। आप लोग इतिहास हिंदू मुसलमान कर रहे हो, लेकिन वहाँ का जो आम पीपल है, आम लोग है, वो खतरा में है। हर एक का घर जला, आदमी मर चुका है, पत्थरबाजी मर गया, ये लूटपाट नहीं करते, ये हिंदुओं को मारते क्यों है? ये क्या बंगाल में है? क्या मुसलमान क्या करेगा? फ्यूचर क्या है? अमन का पैगाम देता है, मोहब्बत का पैगाम देता है, फिर ऐसा क्यों? हिंदू मरा है, ये जवाब दे मेरे को। इसके बारे में आप बोलते हैं, कभी भी ह्यूमैनिटी के साथ आप नहीं करते। अब आवाज में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, आवाज में दिक्कत आ रही है। सैयद जवाद भाई बताइए, सैयद जवाद भाई बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे हैं। हाँ नहीं, आवाज में दिक्कत आ रही है, डाउन करिए, दोबारा से जोड़ते हैं। सैयद जवाद भाई बताइए। हिमांशु भाई वही मैं कह रहा हूँ, अगर पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार का फेलियर है तो मणिपुर में किस सरकार का फेलियर है? और मणिपुर में जो राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है उसमें अभी तक कौन सा बड़ा सुधार आ गया है? ऐसे जितनी अभी आपने टेबल पीटी है, जितनी आपने टेबल चिल्ला करके पीटी है, हाथ मार करके, जितना बोलेंगे आदरणीय प्रधानमंत्री जी मणिपुर गए। सुनिए सैयद भाई सुनिए ना, मैं मणिपुर पर चर्चा कर लूंगा जब मुद्दा आएगा, लेकिन मुझे अभी बंगाल पर बात करनी है। ये तस्वीरें देखकर क्या एक मुख्यमंत्री धर्म नहीं होता? क्या एक मुख्यमंत्री धर्म नहीं होता? पीड़ितों से मिले, बताइए। नहीं बिल्कुल होता है। हमने कब कहा कि ममता बनर्जी सरकार को क्लीन चिट दी जाए, लेकिन आप बताइए भड़का कौन रहा है वहां? भड़का कौन रहा है? ये तुष्टिकरण नहीं है कि आप मौलवियों से मिल रहे हैं। वही मानसिकता भड़का रही है जिसने मणिपुर में भड़काया। अच्छा तो यानी अच्छा ठीक है, मतलब आप एक बात बता दीजिए, आपकी नजर में बीजेपी और टीएमसी यानी ममता बनर्जी सेम है? बिल्कुल नहीं। अगर हिंसा हो रही है तो ममता बनर्जी अब यहाँ नहीं, जैसी भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार है। आपकी नजर में बीजेपी इस तरह की राजनीति करती है तो क्या ममता बनर्जी करती है? ममता बनर्जी ने तो शांति की अपील की बात करी है। अच्छा बताइए, तब प्रधानमंत्री ये जो आग लगा रहे हैं पुलिस से ये कहने की बजाय कि सख्ती करे, बोलते प्लीज कर दीजिए, प्लीज। हाँ प्लीज करी जा। सुनिए, पुलिस प्रशासन के ऊपर जिन अधिकारियों की चूक हुई है, हम उम्मीद ही करते हैं कि ममता बनर्जी सरकार जो है उनके ऊपर कार्रवाई करेगी। शोभा यात्राओं पर लट्ठा चल जाते हैं, वहां प्लीज नहीं कहा जाता, वहां पर कह दिया जाता ये हंगामा करने वाले। ऐसे जो बीजेपी आरोप लगाती है फिर वो भी तो सही लगाती है आरोप। नहीं तो बीजेपी खुद कौन सी दूध की धुली है? सबसे ज्यादा आरोप तो भारतीय जनता पार्टी। चलिए एक और बड़ी खबर, फिर मैं आ रहा हूं माधवी जी के पास। एक और बड़ी खबर, बंगाल हिंसा पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बयान सामने आया। दंगाइयों का उपचार डंडा है, डंडा। दंगाई बिना डंडे के मानेंगे नहीं। ममता दंगाइयों को शांति दूत कहती हैं, लातों के भूत बातों से कहां मानने वाले हैं।
एक औपचार ही डंडा है, बिना डंडे के मानेंगे नहीं। आप देख रहे होंगे बंगाल जल रहा है, वहां की मुख्यमंत्री चुप है, दंगाइयों को शांति दूत कहती है। अरे लातों के भूत बातों से कहां मानने वाले हैं। लेकिन सेकुलरिज्म के नाम पर इन लोगों ने दंगाइयों को दंगा करने की पूरी छूट दे रखी है। पूरा मुर्शिदाबाद पिछले एक सप्ताह से चल रहा है, सरकार मौन है। बहनों और भाइयों, इस प्रकार की अराजकता पे लगाम लगनी चाहिए और मैं धन्यवाद दूंगा इस बात के लिए वहां की माननीय न्यायालय को, जिन्होंने वहां पर केंद्रीय बलों की तैनाती करके वहां के अल्पसंख्यक हिंदुओं की सुरक्षा की व्यवस्था करने के लिए कदम उठाया है और आज केंद्रीय बल वहां पर तैनात है। आपने वहां की पीड़ा सुनी होगी। सब लोग मौन है, कांग्रेस मौन है मुर्शिदाबाद के दंगों पर, कांग्रेस मौन है, समाजवादी पार्टी मौन है। ये देखिए, यहां पर कहा जा रहा है कि डंडे का इस्तेमाल करना चाहिए, लातों के भूत कहां मानने वाले हैं बातों से। तो एक तरफ डंडे की बात की जा रही है हंगामा करने वालों पर, दूसरी तरफ प्लीज करके कहा जा रहा है। अच्छा माधवी जी, सख्ती नहीं हो पा रही है, चलिए वो तो यहां पर दिख रहा है, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो कहा है वो आप बिल्कुल ठीक मानती है ना? ऐसा है हिमांशु जी, पश्चिम बंगाल में डंडे के लिए बोल रहे हैं, लेकिन वास्तविकता ये है कि ममता बनर्जी का बस चले तो वो फूलों की माला पहना दे। रही बात ये लोग आपस में जो बोल रहे हैं कि भड़काया जा रहा है, तो भड़काया ऐसे जा रहा है कि इनके जो लोग हैं ये बोल रहे हैं, टीवी पर भी आकर बोल रहे हैं कि आपकी मस्जिदें, आपका घर, आपकी मस्जिदें छीन ली जाएगी, आपका घर मदरसा भी छीन लिया जाएगा। जब इनके दायित्व जिनका है कि इनको शांति लानी है पश्चिम बंगाल में, वहां ये लोग भड़काऊ भाषण देंगे, लोगों को जो है एक तरीके से भड़का रहे हैं और उनको गलत जानकारी दे रहे हैं। कहाँ अमेंडमेंट में लिखा हुआ है कि मदरसे और मस्जिद छीन ली जाएगी? कहाँ लिखा है कि उनके घर छीन जाएंगे? तो यही तो भड़काना उकसाना हुआ और इसीलिए तो ये लोग सड़कों पर आ गए। उन्होंने तो क्लॉज पढ़े नहीं है, उन्हें पता नहीं है, वो तो यही सोच रहे हैं कि हमारे घर छीन लिए जाएंगे, हमारी मदरसे छीन लिए जाएंगे, इसलिए लोगों को उनको बहका के और उनको। अच्छा, बहुत से लोग सवाल पूछ रहे हैं, एक सवाल माधवी जी बहुत से लोग एक सवाल पूछ रहे हैं, क्या सोशल मीडिया से अगर कोई पूछता है तो वो भी मैं इसमें इंक्लूड कर लेता हूं। आपके यहां से सुकांता मजूमदार लगातार राष्ट्रपति शासन की बात कर रहे हैं, अलग अलग जगह से राष्ट्रपति शासन की बात हो रही है, तो अगर आप इतना ही गंभीर हैं तो दिक्कत कहां है? देखिए, गंभीर बहुत ज्यादा है और पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी ये पहली लड़ाई नहीं है। चुनाव के पहले, चुनाव के बाद, चुनाव के समय, रामनवमी का जुलूस हो, चाहे इनकी दुर्गा पूजा रुकवाने की जो इच्छा हो, सरस्वती पूजा पे अवरोध पैदा करना हो, पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी हमेशा साथ में खड़ी है और हम लोग गंभीरता के साथ। वो तो मैं समझ रहा हूँ माधवी जी, लेकिन दिक्कत कहां आ रही है? केंद्र से बात करिए ना, सरकार आपकी है। नहीं आ रही है, दिक्कत कहीं नहीं आ रही है। मुझे लगता है कि वाकई में अब जो समय है बिल्कुल राष्ट्रपति शासन की तरफ पश्चिम बंगाल बढ़ रहा है, क्योंकि आजकल मेडिकल कॉलेज के समय में जिस तरीके से डॉक्टरों ने भी गुहार लगाई। माधवी जी, ये बात आप पिछले काफी वक्त से कह रही है बीजेपी। माधवी जी, बीजेपी पिछले काफी वक्त से कह रही है कि राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए, लगना चाहिए, लगना चाहिए। अब लोग ये कह रहे हैं कि बीजेपी भी सिर्फ माहौल बनाती है, सिर्फ माहौल। जी, मुझे ऐसा लगता है कि अब पश्चिम बंगाल के लोग ये मांग करने लगेंगे और मुझे लगता है कि केंद्र सरकार और राष्ट्रपति ये सोचेंगे कि वास्तव में जब इतनी संख्या में पलायन होगा हिंदुओं का और हिंदुओं को टारगेट करके ममता बनर्जी चाहेंगी कि उनके लोग उनको उत्साहित करके उनके साथ में ये अवमानना करें, इस तरीके से पश्चिम बंगाल जलेगा, तो निश्चित रूप से कोई ना कोई निर्णय केंद्र सरकार और राष्ट्रपति जी लेंगी। और अगर लेंगी तो ये बहुत अच्छा होगा, क्योंकि अब जरूरी हो गया है कि हर बार पश्चिम बंगाल में हिंदुओं का पलायन जो हो रहा है, और जिस तरीके से ममता बनर्जी स्टेज पे खड़े होकर बोलती है कि देखिए मेरे यहाँ तक 33% यहाँ पर मुस्लिम आबादी हो गई है, ये आंकड़ा कहाँ से लेकर आई है ममता बनर्जी, जरा बताएं। और ठीक है, ओके, अब्बासी साहब आप मुसलमान हैं, अब्बासी साहब आप मुसलमान हैं और दुनियादारी आप देखते हैं। अब्बासी साहब मुझे ये बताइए, क्या मुसलमान होने के नाते आपको लगता है कि ममता बनर्जी का झुकाव एक तरफ ज्यादा है, दूसरे को इग्नोर कर रही है? एक तरफ ज्यादा नहीं, 100% एक तरफ है। एक सवाल है, हमारे जो दादा बैठे हुए हैं, जल्दी, ये जो कानून आया है ये तो गरीबों के हित में आया है, यतीमों के, बेवाओं के, विधवाओं के, बुजुर्गों के हित में आया है। फिर ममता दीदी को फिर आपको विरोध करने की आवश्यकता क्या है? ठीक है, बहुत जल्दी बताइए, बहुत जल्दी, ठीक है। सर,
ये जो झूठ और आंकड़ा भाजपा को देना है, जितना देना दे दीजिए, लेकिन बंगाल में 2026 लोकसभा विधानसभा चुनाव में ममता दीदी चौथी बार के लिए। चलिए ठीक है, वो नहीं करेंगे मुद्दे की बात। एक मिनट डाउन करिए। अच्छा मेरे को ये बताइए इस्लाम साहब एक बात बताइए, आपको ममता सरकार पर भरोसा है? भरोसा है या वो अलग है, मैं भरोसा है कि नहीं है? भरोसा है कि नहीं है ये बताइए ना। जरा सा भी भरोसा नहीं है। नहीं है। जहां सुनिए पहले, जहां प्रॉब्लम हुआ है वो ये ममता बनर्जी यहाँ का पुलिस मिनिस्टर है, तो जहां प्रॉब्लम है कहीं ना कहीं उनको इसका जिम्मेदारी भी लेना है। चलिए आपको भरोसा नहीं है। एसके दत्ता साहब एक बात बताइए, जब ममता दीदी ने कह दिया कि बंगाल में वक्फ लागू नहीं होने देंगे, फिर कौन है जो भड़का रहा है, कौन है जो सड़कों पर आ रहा है? जब सरकार की बात नहीं मान रहे, ममता दीदी की बात नहीं मान रहे, जबकि वो तो इतना मुसलमान कर रही हैं, फिर भी ये सारे जितने हैं ये सब के सब कहीं ना कहीं पे टीएमसी के ही शागिर्द है जो लोग इस तरह के काम करते हैं। मैं सुन रहा था, कह रहे थे कि बांग्लादेश से आके लोग कर रहे हैं सारी चीजें। अरे वो 550 किलोमीटर जो है ना जहाँ पे फेंसिंग नहीं हुआ है वो वही इलाका है मुर्शिदाबाद और मुर्शिदा का, जहाँ पे ममता दीदी जमीन नहीं दे रही है बीएसएफ को फेंसिंग करने के लिए, और इसीलिए आप लोगों का कार्ड वहां के साथ भी जुड़ा हुआ है। ठीक है, लेकिन एक बात फिर से कहना चाहेंगे कि ममता दीदी ABCDEFG जब इतना आप कर रहे हो तो सीधे सीधे नाम ले लो, आपको तो सब पता है। प्लीज कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन थोड़ा जो हंगामा करने वाले हैं उन पर थोड़ा सख्ती भी दिखा दीजिए, क्योंकि जनता कह रही है कि सख्ती दिखाइए, और वो पीड़ित परिवार भी कह रहे हैं कि एक बार हमारे पास तो आइए, एक बार हमारा दर्द तो साझा कीजिए, हमारे आंखों के आंसू जो आपसे सवाल पूछ रहे हैं उन सवालों के जवाब एक बार तो दे दीजिए। एक बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर आपको बता देते हैं। बंगाल हिंसा को लेकर गृह मंत्रालय एक्शन में है और यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। रिपोर्ट मांगी गई है इस पूरे हिंसा पर, मुर्शिदाबाद हिंसा पर राज्य सरकार से गृह मंत्रालय ने रिपोर्ट मांगी है कि क्यों हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, कौन लोग जिम्मेदार हैं, क्या किया।